बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्जर्वर से हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्सेज हॉस्पिटल में, जहाँ पे साबका वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करके लाया गया है। ग़ालिबन उनका मेडिकल होने जा रहा है। मैं थोड़ी सी आपको हॉस्पिटल की सूरत हाल बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो इस साइड पर जो है, अगर दूसरी साइड पर अगर दिखा सके तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मरीज़ों और उनके लवाकिन के लिए आए हुए हैं और उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जितनी देर तक मिनिस्टर साहब बाहर नहीं निकल जाते, यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं होंगे। और ये इस तरफ पुलिस है और दूसरी साइड पे जो लोग खड़े हैं, ये ग़ालिबन मरीज़ हैं और उनके लवाकिन हैं, जिनको जो है अपना एक साइड पे कॉर्नर कर दिया गया कि जब तक मिनिस्टर साहब यहाँ से फारग नहीं होते वो अंदर नहीं जा सकते। तो उनकी गिरफ़्तारी पे हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं इलियास साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अपना ये गिरफ़्तारी के बारे में उनका क्या ख्याल है। आबद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के वर्कर हैं और फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ शायद एहतजाजन सर्सेज हॉस्पिटल आए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या उनके ख्यालात हैं गिरफ़्तारी में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जरा देखते हैं आज की फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी। बस जी, ये आपके सामने ही है। आहिस्ता आहिस्ता ये जुल्म और जबर का निज़ाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब आप देखें कि निगरान हुकूमत का काम तो वैसे इलेक्शन कराना है और उसको फिलफौर अपने काम की तरफ करना और सारे मामलात को करना है, लेकिन जिस तरह से लाहौर शहर में आला सतह पर तबादले और पूरे पंजाब को जो एक किस्म का हिलाया जा रहा है, तो उससे तासुर तो यही मिल रहा है कि ये हम सब की उस आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दबने वाली नहीं है। और अब आप देखें कि निगरान हुकूमत ने आते ही, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन था कल तक, और रातों रात उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया और हमें जो है वो उतार दिया गया है। तो ये भी निगरान हुकूमतें जो होती हैं वो ऐसे काम नहीं अक्सर किया करती, वो तो अपने इलेक्शन के लिए आती हैं, काम को करती हैं। अब आप देख लें, फवाद साहब को एक किसी मुकदमे में डाल के तो अब जो है वो यहाँ पर डाल दिया गया है। पहले कैंट कचहरी में थे, अब यहाँ पर हॉस्पिटल में है। तो हम भी उनके पीछे इसलिए हॉस्पिटल में इदारे यकजहती भी करते हैं उनके साथ और देख रहे हैं कि हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। जी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जी, ये तो आप उनसे पूछे जो गिरफ़्तार करना चाहते हैं। गिरफ़्तारियाँ जो भी हों, जैसे भी हों, देखिए पीटीआई का वर्कर और पब्लिक इस वक्त इकट्ठे हो चुके हुए हैं। रात को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की बात हो रही थी, ऐसा हुआ? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि अफवाह थी जी कि खान साहब को भी गिरफ़्तार। जी बिल्कुल थी, और सारे लोग ज़मान पार्क में अभी भी बैठे हुए हैं, सारी रात से बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि कोई बैद नहीं है, अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। ये तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इलियास साहब, ब्यूरो चीफ है एक्सप्रेस न्यूज़ के। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी पर उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी जो एक ऐसे वक्त में, रात के वक्त जब वो गए हैं, कहा जा रहा था रात को एक ऐसा माहौल बन गया कि जी ज़मान पार्क को ना, जिस तरह वो कहा जा रहा था कारकुनों की जानब से, उनके लीडरों की जानब से इसकी सिक्योरिटी कम कर दी, तो इस वजह से सारे लोग उधर गए। फवाद चौधरी साहब को ख़ुद भी नहीं पता था कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने खुद भी उधर ही बैठ के तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के साथ, और ये कहा जा रहा था जब वो इधर से वो वापस गए तो उनको तब गिरफ़्तार किया गया। तो उन पर थाना कोसार में जो मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिस तरह पता इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उस बारे में उनको नहीं पता था। वो अदालत में भी यही कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि मुझे किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया, मुझे FIR तो दिखा दो। इस बारे में उनको किसी को नहीं पता, ऐसा रखा गया खुफिया कि पता नहीं चला गया जो छापा मारा गया। अगर पता चलता तो ये शायद रात के वक्त आते भी ना। इस गिरफ़्तारी का जो तरीका है इसके बारे में क्या कहेंगे कि ऐसे बंदों को गिरफ़्तार कर लेना चाहिए? साबिक़ वफाकी वज़ीर है जिसको पता भी नहीं है, सुना है कि उनके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम है। जी देखें आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो गया। फेडरल गवर्नमेंट तो इनकी है, इनको अगर ये पंजाब में पहले ये सेफ थे और KP में, लेकिन अब ये शुरू हो गया जो सिलसिला ये जहाँ शुरू हुआ, अब ये एक तरफ शुरू हो जाएगा, वन साइडेड शुरू हो जाएगा। पहले था कि टू साइडेड था, जैसे आप देख लें शहबाज गिल का जो दूसरों का मसला चल रहा था, लेकिन अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हो गया है, डिफरेंट उसमें हो गया है, तवाज़न नहीं है उसमें, बैलेंस नहीं है। तो आप देखिए फेडरल गवर्नमेंट में जो इनके काबू आएगा, जिस तरह भी करेंगे तो उसको गिरफ़्तार तो करेंगे। अब फेडरल गवर्नमेंट का तो पल्ला भारी है,
तो इस सिलसिले में अब मुश्किलात तो देखनी पड़ेंगी पीटीआई को सामना करना पड़ेगा। इन तमाम जो भी केसेस हैं अब जो वो सारे एक दफ़ा शुरू हो जाएंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने अपना जो है उन्होंने अपना जारी रखा, जाहिर है वो चाहेंगे इलेक्शन नहीं हो। देख लें अब असम्बली में आज क्लियर कर दिया इनको, पीटीआई को तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर दिए इलेक्शन कमीशन की जानब से। एक किस्म का मसला हल हो गया। अब ये इनकी जो डिमांड थी कि जी जो इनकी डिमांड थी वो कर रहे थे कि जी पंजाब में जो सीएम लगाए गए निगरान वज़ीर आला वो इनके कबूल नहीं है, मुस्तरद करते हैं, उसके लिए कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आज जो वो गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट ने वो बंदा उनका घेर लिया और वो सारा मसला पीछे रह गया और ये मसला आगे आ गया कि जो उनका बंदा था, जो रहनुमा थे, जो फवाद चौधरी जिन्होंने लीड करना था इस केस को, वही बंदा उन्होंने धर लिया। ये तो बैलेंस ऑफ पावर है ना जो वो ख़त्म हो गया। पीटीआई को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो सूरत हाल। जी तो नाज़रीन, आपने इलियास साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि ये एक सिलसिला अब शुरू हो गया है गिरफ्तारियों का। उमैर राना साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे नज़र है इनकी। इनसे पूछते हैं आज की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राना साहब? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की कवरेज कर रहे हैं, क्या आपकी राय क्या है जो कुछ हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो देखना ये है कि इनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है। गिरफ़्तार इनको इसलिए किया गया है कि एफ़आईआर में ज़ाहिर है सब कुछ दर्ज है। एफ़आईआर इन पर जो दर्ज हुई थी वो थाना कोसार इस्लामाबाद में 24 जनवरी को, और उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें उनके ख़िलाफ़ जो है बगावत की गई है, उनके घर वालों को डराया धमकाया गया है। उनके जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनके उस एफ़आईआर में चपड़ासी के लफ्ज़ भी लिखे गए हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो सिर्फ एक चपड़ासी का सा रह गया है। तो इस सिलसिले में दफ़ात लगी गई, जिसके बाद उन्हें ज़ाहिर है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कल रात से ही ये मूवमेंट चल रही है। क्योंकि हाई प्रोफाइल मीटिंग कल पुलिस के ऑफिशल्स की रात देर तक जारी रही, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन आज सुबह जो है मेरा ख़्याल है फवाद चौधरी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया, इनका राहदारी जो रिमांड जो है वो जारी किया गया है। और अब सर्विसेज अस्पताल में जो है उनका 4 रुकनी जो मेडिकल टीम है वो तिब्बी मुआयना कर रही है, और उसके बाद फौरी तौर पर उन्हें कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। ये तिब्बी मुआयना क्यों किया जा रहा है आज, इसके बारे में? फवाद चौधरी ने क्योंकि अदालत के जो रूबरू जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ये अपना बयान भी दिया है कि उनका मेडिकल जो है वो करवाया जाए ताकि पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। अपनी ज़बानी तो वो बता ही रहे थे कि मुझे मारा भी गया है और टॉर्चर भी किया गया है। तो इसलिए जो 4 रुकनी मेडिकल टीम है उसमें एक फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है, उसके साथ साथ मेडिसन का एक डॉक्टर है, उसके साथ साथ जो मेडिकल लीगल एक एक्सपर्ट जो है ऑफिसर जिसे कहा जाता है वो मौजूद है, और उनका तिब्बी मुआयना करने के बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की जाएगी। और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो रात से ही हमने देखा कि जो ज़बान पार्क है उसके बाहर थोड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन थे ज़रूर। लेकिन अब जो है इतनी बड़ी तादाद में लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन अस्पताल में जो मरीज़ हैं उन्हें ख़ासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो ओपीडी में जाने दिया जा रहा है उन मरीज़ों को और उनके लवाहिकीन को, और ना ही एमरजेंसी में। तो इस टाइम पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। जो मेडिकल जो टेस्ट होना था वो तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टाइम लगना चाहिए था। आपके ख्याल में ये सिंगल गिरफ्तारी है या ये गिरफ्तारियों का एक सिलसिला आप देख रहे हैं, आगे मजीद गिरफ्तारियां देख रहे हैं? बिल्कुल जी, मुझे तो यही लगता है और मेरी ये नाकिस राय है कि अब जिस तरह पीटीआई एग्रेसिव थी और वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ गई थी सबके साथ, जो चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं, और अभी जैसे जो सीएम पंजाब इलेक्ट हुए हैं उनके बारे में उनकी जो राय थी वो खासी पीटीआई की वो जानिबदार है, और उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल तकर्री जो है वो मेरिट के बरक्स हुई है। तो ज़ाहिर है अब गिरफ्तारियों का सिलसिला मेरे ख्याल में शुरू हो चुका है। जी तो आपने उमैर राना की गुफ्तगू सुनी, जाइए कहीं मत। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नदीर भट्टी साहब भी मौजूद हैं, ARY के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनकी राय भी जानते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। ये एक सादा गिरफ्तारी है या इसके पीछे और भी कुछ चीज़ें हैं, ये सीरियल है, क्या होने जा रहा है, इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भट्टी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज की गिरफ्तारी को किस तरह देख रहे हैं आप? एक सीनियर वजीर को साबिक वफाकी वजीर को गिरफ्तार किया गया है, ये एक सिंपल गिरफ्तारी है या इसके पीछे और भी गिरफ्तारियां आ रही हैं? देखिए ये जो सिलसिला है मैं समझता हूँ डर्टी पॉलिटिक्स का
एक तमाशा है जो काफ़ी अरसे से जो है वो जारी है। जब खान साहब इक़्तिदार में होते थे तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हत्ता कि ख़वातीन भी जो है वो गिरफ़्तार होती रही हैं। और अब जब ये फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे और 2 हुकूमतें थी यहाँ पंजाब में और केपी में, वो भी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद अब ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। रात से ही भी कहा गया कि ये इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो आ रहे हैं, उन्होंने मैसेजेस चलाए, लोगों को बुलाया। अभी भी ज़मान पार्क के बाहर लोग जो है वो पीटीआई के कारकुनान जो है वो जमा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी सियासत का एक अलमिया है जो बड़ी देर से जारी है। लेकिन एक बात जो अफसोसनाक वो ये है कि आप तनकीद करते हैं शख्सियात पे, इदारों पे भी तनकीद होती है, उनके फ़ैसलों पे तनकीद होती है, किसी के घर वालों को जो है वो धमकाना और इस तरह से, ये मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब का को मुनासिब बयान नहीं था और उनको ऐसा बयान जो है वो नहीं देना चाहिए था कि जिसमें कि आप किसी के घर वालों को जो है वो थ्रेट करें, वार्न करें और उनका इससे क्या, किस चीज़ का ताल्लुक़ जो है वो, हमें कम से कम मैं समझता हूँ सियासत में शाइस्तगी उसको लाने की ज़रूरत है। और रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत कमी है हमारे यहाँ कि हम नहीं उस पर अमल जो है वो। टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप? उधर से केयर टेकर सीएम आया और उधर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई। ये बयान तो उन्होंने पहले का दिया हुआ है, ये गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं? बयान इन्होंने कल दिया है और कल का ही FIR भी कल ही हुई है। तो कल का जो है बयान राना कोसार की जो FIR जिसमें ये गिरफ्तार हुए हैं वो तो कल का बयान है। इससे पहले भी चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद तो होती रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए उस वक्त खान साहब भी आराम से यहाँ बैठे हुए थे और पंजाब में हुकूमत इनकी अपनी पंजाब की हुकूमत थी, पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो लगी हुई थी। अब पुलिस वहाँ से कम होना शुरू हो गई है, तो ये चीज़ है ना, ये तो एक्सपेक्टेड थी। और इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTI के जो कंसर्न था वो इसी चीज़ पे था। तो उनको पता था कि एक ऐसे शख्स को CM जो है वो लगाया जा रहा है जो कि इनके नज़दीक मुतनाज़ है। आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में मज़ीद कोई हंगामे या कोई रिएक्शन आएगा पब्लिक की PTI की कारकुनान? डेफिनेटली हालात मुझे तो कोई अच्छे नज़र जो है वो नहीं आ रहे कि हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ेंगे, एहतजाज होंगे। और अब देखना ये होगा कि पहले एहतजाज जो है वो 2 हुकूमतों की बुनियाद पे कर लेते थे, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के। अब वो छतरी जब जो दोनों हुकूमतों की नहीं रही, अब किस हद तक जो है वो PTI का कारकुन निकलता है, रहनुमा निकलता है, कितनी रेजिस्टेंस जो है वो दे देते हैं ये। पहले तो इन्होंने जो उसको ढील जो है वो दिए रखी थी चूँकि हुकूमतें अपनी जो है वो थी। अब पता चलेगा कि क्या सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती है। लेकिन ये सारा का सारा मैं समझता हूँ पिछले 10 साल से हम सियासत में एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि हम सड़कों पर हैं, आवाम को कोई जो है वो नहीं पूछने वाला। इमरान खान साहब इस वक्त चारपाई पे हैं, वो चलने फिरने के काबिल नहीं हैं। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ जो रिएक्शन है उसको लीडरशिप की ज़रूरत होती है। जब लोगों को आप इकट्ठा करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? बीइंग पॉलिटिकल रिपोर्टर, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, दोबारा अब लोग सड़कों पे आएंगे? देखिए इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी की जो हाई पोजीशन है वो है, यानी कोई लीडर इतना पाकिस्तान में पॉपुलर इस वक्त नहीं है जो इस वक्त इमरान खान है, इसमें तो कोई शक वाली बात जो है वो नहीं। कुछ उनकी ऑडियो वीडियोस भी आई हैं और मज़ीद भी कुछ आएंगी इलेक्शन के करीब, मेरा ख्याल है कुछ मज़ीद आएंगी। कुछ बयानात लोगों के जो है ना वो बयान मलाइन करने के लिए डेफिनेटली आपको पता है हम तो यही करते रहे। हम हमारी सियासत में तो ये होता रहा, बेनज़ीर को हमने किया। लोग इकट्ठे हो जाएंगे इमरान खान की अदम मौजूद? जी बिल्कुल लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो आप कह रहे हैं कि वो चारपाई पे हैं, चारपाई पे नहीं है। उनको चोट लगी थी, गोलियां लगी थी, उन्होंने प्लास्टर जो है वो कराए, काफ़ी हील हो चुके हैं। आपके ख्याल में वो मुजाहरे को लीड करने की पोजीशन में है? बिल्कुल लीड करने की पोजीशन में है। उनको पैदल थोड़ी चलना है, उन्होंने तो गाड़ी में होना है, तकरीर करनी है, जैसे पहले वो करते थे, अभी भी जो है वो कर सकते हैं तकरीरें। और ये जो सिचुएशन है वो खासी ख़राब होगी आइंदा आने वाले दिनों में। मैं समझता हूँ कि सियासी बुनियादों पर बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो खड़े होंगे। जी तो नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्टों की और PTI के वर्कर्स की बातें सुनी। अब PTI के लोगों का कहना था कि ये विंडिक्टिव जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी देख रहे हैं वो, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट का कहना था कि शाइस्ती का दमन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ गुफ्तगू ऐसी की है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़ानदान को भी टारगेट किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अभी इसका देखिए आगे क्या होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।